मातम करते हैं, सब करते हैं, वैसे फिर भी उसमें था कि सर वैसे भी 3 दिन से ज़्यादा का गम तो है नहीं, मगर ये तो चलिए फिर भी ठीक है कि आप किसी का गम कर रहे हैं, मगर ये समझ में नहीं आता कि अलम, ताबूत, भाई आपने एक बांस का डंडा लिया, उसके ऊपर एक कपड़ा लगाया, पंजा लगाया, अब वो आपके लिए इतना अजमत वाला हो गया कि आप उसको बोसा भी दे रहे हैं, उससे मन्नतें भी मांग रहे हैं। ये ताबूत क्या, एक लकड़ी का आपने ताबूत लिया, उसके ऊपर आपने कपड़ा चढ़ाया, अब उसको उठा रहे हुआ आपने, और वो आपके लिए इतना अजमत वाला कि आप उसको बोसा भी दे रहे हैं और आप उससे दुआएं भी तलब कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए, ये घोड़ा है, इसके ऊपर आपने डाला, आपने इसको दुर्जना बता दिया, इसकी अजमत हो गई। मैंने कहा भाई और कुछ सवाल है? कहा नहीं सर ये सब तो ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आता, जैसे बाकी पूरा दीन समझ के बैठे हैं। बहरहाल मैंने कहा अच्छा रुको, अज़ीज़ान ईमान, मेरा मानना है कि अगर कोई सवाल है तो उसके जवाब के 2 तरीके होते हैं। एक अक्ली एतबार से, यानी लॉजिक के साथ आप उसको, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको हमारी कुरान, हदीस, कौल मासूमीन, फ़ेल मासूमीन पर भरोसा नहीं है, यानी गैर मज़हब वाले हैं, तो उनके लिए तो आप अक्ली इस्तेमाल करेंगे, अक्ली दलील दीजिए। और दूसरी दलील उनके लिए कुरान हदीस की रोशनी में, जो हमारे मज़हब के नहीं है लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं। तो आखिर ने कहा अच्छा ये एतराज़ात हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम नतीजे पे महसूस होंगे। मैंने कहा अच्छा ये बताइए आप नमाज़ पढ़ते हैं? कहा हाँ सर आज ही जुम्मा था, मैं जुम्मा पढ़ के आया। मैंने माशाल्लाह। मैंने कौन सी मस्जिद में थे? कहा सर वो वाली मस्जिद है उसमें मैं जुम्मा पढ़ के आया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बताइए ये मस्जिद कौन सी मस्जिद है? इसका ईंटा आपका, बालू आपका, सीमेंट आपका, मटेरियल आपका, कारीगर आपका, आपने इमारत खड़ी कर दी, अब वो इतनी मोतबर हो गई कि उसमें नजिस नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं अच्छा आप कुरान पढ़ते हैं? क्या हाँ। मैंने कहा ये कौन सा कुरान है? जिब्रील लेके आए थे। भाई स्याही आपकी, इंक आपकी, कागज आपका, प्रिंट आपने कराया, अब जब ये 2 जिल्दों के दरमियान आ गया तो इसकी इतनी अजमत है कि आप उसको आला मुकाम में रख रहे हैं, उसको बावजूद छू रहे हैं, आप उसकी इतनी अजमत कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या जिब्रील वाला? कहा नहीं सर, इसकी निस्बत दे दी ना कुरान से, उसकी निस्बत दे दी ना अल्लाह के घर से। मैंने कहा बस यही निस्बत हमने अब्बास से अलग दे दी, हमने जितना से घोड़े को दे दी, हमने ताबूत से इमाम हुसैन को दे दी, तो ये हमारे लिए बाइस एहतराम। बेशक बेशक। कह नहीं अच्छा सर ये बात तो समझ में आई। मैंने कहा नहीं अभी तुम आधा समझे हो, अभी तो ये अखली दलील थी, अब आइए आपको कुरान की तरफ लेके चलो। अजीजान ईमान, जब आदम के पुतले को खल कर दिया गया, उसके बाद क्या हुक्म दिया गया कि जब मैं इसमें रूह दाखिल करूं सब सजदे में गिर जाना। सब सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस, वाक़या आपका सुना हुआ है। सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। भाई इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया? क्या एतराज था? इब्लीस के सजदा ना करने की वजह क्या थी? भाई इब्लीस ने तो यही कहा ना, मैं आग से बना हुआ, ये मिट्टी से। जुमला पे तवज्जो चाहूंगा इज़ान ईमान, मैं आग से, ये मिट्टी से। आग मिट्टी से अफजल होती है। अल्लाह क्या कह रहा है? इसको मैंने बनाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह कह रहा है इसको मैंने बनाया। शैतान कह रहा है ये मिट्टी का। क्या कह रहा है? अल्लाह तू क्यों नहीं कहता ये मिट्टी का नहीं? अल्लाह कह रहा है इसको मैंने बनाया। पता चला शैतान की निगाहें सिर्फ मादे तक महदूद थी। भाई आप समझ गए, जो मैटर को देखकर, भाई जो मादे को देखकर एतराज करता रहे वो शैतान वाला, और जो निस्बत देखकर इसको अजमत करता रहे वो अल्लाह वाला। तो अब ये फैसला इस इंसान को करना है कि वो शैतान की पैरवी करेगा या इसकी अजमत करके अल्लाह वाला हो जाएगा। तो अज़ीज़ान ईमान, और ऐसे ही एतराज़ात होते हैं। और आज माशाल्लाह से यहाँ 2 अंजुमनें थीं। तो अज़ीज़ान ईमान, मातम के हवाले से भी बहुत एतराज़ात होते हैं
कि मातम दहशत है, मातम खौफ है, मातम भयानक डर, आप सब सुनते रहते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ना मातम खौफ है ना दहशत है। मातम जो है ये सब्र का मुजाहिरा है। मातम जो है वो सब्र का मुजाहिरा है। और अजीब उलझन है भाई, सीना हमारा, हाथ हमारा और तकलीफ दूसरे को, जंजीर हमारी, पुश्त हमारी, तकलीफ उसको हो रही है, हमारा सर उसका दुख रहा है। अजीब मंजिल है। अज़ीज़ान ईमान, ये जो सूरत आप देख रहे हैं मातम की, ये हमारा हाथ हमारे सीने पर है, ये है सब्र। और अगर यही हाथ, यही कमा, यही जंजीर अगर दूसरों पे उठ जाए, वो है शर। बेशक बेशक, वाह। मातमदारों, अपनी अजमत को समझना। तो मातम ना डर है ना खौफ है। नहीं, मिसाल दूं तो बात और आवाज़ी होगी। जैसा हकीर ने अर्ज़ किया कि मेरा ताल्लुक़ फ़ौज से है, तो एक मिसाल मैं आपको अपने फ़ौजी एतबार से देता चलूँ। शायद इस अंदाज से आपने नहीं सुना होगा। मातम की फजीलत सुनिए। अज़ीज़ान ईमान, आज से 19 स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो 1998 में हिंदुस्तान ने एक प्रशिक्षण, वो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था जो कि पोखरन में हुआ था। हकीर उस जगह पोस्टिंग भी रही हकीर की। एग्जैक्टली 2 मई 1988 में इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था। ठीक है, कहाँ किया था? पोखरन में। और अगर उसका जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। शक्ति की वजाहत तो जरूर दरकार नहीं है। शक्ति यानी पावर, कुव्वत, पावर। तो ये था शक्ति। और अज़ीज़ान ईमान, चूँकि मैं इससे ताल्लुक़ रखता हूँ, ये एक टेस्ट नहीं था, ये 5 टेस्ट हुए थे। ऑपरेशन शक्ति की कामयाबी का राज है 5 टेस्ट। यानी वो भी जानते थे पावर सिर्फ 5 में है, 5 सिर्फ मरकज है पावर का। नहीं, अब चलिए एक मंजिल और आगे बढ़ूं। अब ये टेस्ट हुए कहाँ? ज़हनों में रहे कि मातम, हाथ हमारा, सीना हमारा, तकलीफ उनको हो रही है। और अजीब मंजिल है, जितना तेज आपका हाथ पड़ता है, जितनी तेज धमक होती है, उतना दुश्मन दहलता है। तो अब ये जो न्यूक्लियर टेस्ट थे, ये कहाँ हुए? पोखरन में। पोखरन कहाँ का हिस्सा है? राजस्थान का। राजस्थान हिंदुस्तान का। यानी हमारे अपने मुल्क में, हमारी जमीन, हमारा टेस्ट, धमाका भी हुआ जिसको सब ने ना सुना। लेकिन इस धमाके का जिसको हिंदुस्तान के सब लोगों ने नहीं सुना, मगर उसका असर ये था कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान परेशान हो गया, चाइना परेशान हो गया, अमेरिका परेशान हो गया, यूरोप परेशान हो गया। भाई परेशान होने की वजह क्या है? भाई जमीन हमारी, टेस्ट हमारा। परेशान होने का सबब का पता चला, हिंदुस्तान के पास एक पावर आ गया। अब आप समझे, 1400 साल से ये मातम हमारा पावर है, दुश्मनों को ढला रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। और अज़ीज़ान ईमान, यही सबब था कि रसूल खुदा ने ज़िंदगी भर अपने अक़रबा को दुनिया के सामने पहचानवाया। जब ये चादर के नीचे जमा हो गए तो जिब्रील ना पहचान सके, तो कहा अच्छा मोबाइले में दिन के उजाले में मैदान में पहचानवाया। कभी सैयदा के दर पे सलाम करके पहचानवाया, कभी हसनैन के लिए नाका बन के पहचानवाया, कभी अली को गदीर में मौला बना के पहचानवाया, तो कभी हुसैन के लिए सजदे को तूल दे के बताया कि ये मेरे अक़रबा हैं। क्योंकि जब भी कभी अक़रबा की बात आई तो भाई दुनिया के रसूल के सारे रिश्तेदारों को दौड़ दिया। तो फिर मरकज बनाया। इसी हदीस किस्सा में आप सुनते हैं, हुम फातिमा तो वबूहा व बालुहा व बनुहा। अगर अक़रबा की पहचान करनी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिए कि उसका जनाबे सैयदा से क्या रिश्ता है। अगर सैयदा किसी से नाराज है तो वो कोई भी हो, वो अक़रबा में नहीं आ सकता। तो दुनिया के सामने अपने अक़रबा को पहचानवाया।
और अजीज़ान मोहतरम, ये मजलिसें ये सब उन्हीं का फैज़ है। क्योंकि आप देखें अजीज़ान ईमान, ये ज़ात इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ात वो ज़ात है जिसने रोज़े अव्वल फितरुस को बालों पर करके साबित कर दिया था ये कितना अता करने वाला है, कितना बड़ा सकी है ये रोज़े अव्वल। चुनाचे वाक़या आपका सुना हुआ है, नतीजे पे महसूस होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब 3 शाबान को इमाम हुसैन इस्लाम की आमद हुई और फरिश्तों का काफ़िला फर्श से अर्श की तरफ चला, तो उस मुकाम से गुजरा जहाँ फितरुस भी था, सज़ा में मुब्तला था। जब ये देखा, फितरुस ने कहा जिब्राइल अमीन नज़र आए। कहा जिब्राइल अमीन कहाँ जा रहे हो? कहा रसूल खुदा के छोटे नवासे की आमद है, हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। क्या मुमकिन है मैं भी चल सकता हूँ? कहाँ चलो, तुम भी चलो। अब अजीज़ान मोहतरम, ये एतराज़ात जो लगाते हैं कि ये अलम कैसा लकड़ी, ताबूत कैसा लकड़ी, तवज्जो अजीज़ान मोहतरम, नतीजा पेश करने लगा हूँ। जब ये फितरुस को ले के चले, अब फितरुस जैसे ही दरे हुसैन पे आया है ना, तो फितरुस ने हुसैन से मस्क नहीं किया अपने आप को, फितरुस ने गहवारे से अपने आप को मस्क किया। गहवारे से मस्क करना था, फितरुस के बालों पर अता हो गए। मगर अजीजों, रिवायतों में मिलता है कि फितरुस का सिर्फ एक पर छिना था। फितरुस के दोनों पर नहीं छीने गए थे, सिर्फ एक पर छिना था। और एक पर अगर छिन जाता है तो आदमी परवाज नहीं ले सकता, तो फरिश्ता परवाज नहीं ले सकता था। सिर्फ एक पर छिना था। जैसे ही फितरुस ने अपने आप को गहवारे से मस्क किया, ये बालों पर अता हो गया। फितरुस ने परवाज ली। फिर वही अंदाज है, फिर वही अंदाज है, फिजाओं में ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। मैं कहूंगा फितरुस ठहर जा, ऐ फितरुस संभल जा, पहले भी तुझे सजा मिल चुकी है। फितरुस ठहर जा। अजब नहीं फितरुस जवाब दे, मैं परवाज लेकर ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी परवाज कैसी है, क्योंकि एक पर अल्लाह का अता किया है, एक पर हुसैन का अता किया है। तो मुझे कहने दीजिए, फितरुस ने परवाज लेके बता दिया अल्लाह की अता में, हुसैन की अता में कोई फर्क नहीं। मोहम्मद फितरुस ने परवाज लेके बता दिया कि मैं चेक कर रहा हूँ कि एक पर अल्लाह का अता किया है, एक पर हुसैन का अता किया है, मगर दोनों की अता में कोई फर्क नहीं है। अजीज़ान ईमान, और फिर जो फितरुस ने परवाज बनी है, तो मैंने कहा एक बार फिर फितरुस ठहर जा। तवज्जो जाने मोहतरम, फितरुस ठहर जा, संभल जा, कहीं दोबारा पर ना छीन लिया जाए। अजब नहीं फितरुस जवाब दे, अगर छिन भी गया मुझे वो पता मालूम है, मैं दोबारा दरे हुसैन पे आऊंगा। सलवात भेज दे मोहम्मद। और शायद यही सबब था कि फितरुस के अंदाज को देखकर राहिब भी दरे हुसैन पे आया। और मुतालिबा सिर्फ एक औलाद का था, मगर 7 अता कर दिया। ये दरे हुसैन का करम है, जहां मुतालिबा एक होता है 7 औलादें लेके चला जाता है। अरे इस दर पे आके तो देखो अजीज़ान ईमान, आपने अभी 40 में देखा करोड़ों की तादाद में लोग करबला में जमा है। ये किस बिना पे, ये किस बिना पे? अगर आप गौर करें तो अगर मुसलमानों के लिए, अगर अभी आप सुनते रहते हैं कि 40 में करबला में आप वॉक सुनते रहते हैं, इतनी चीज़ें हैं कि मुसलसिल साल दर साल इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले लाखों से शुरू हुई थी, अब करोड़ों में आई और इंशाअल्लाह ना जाने कितनी तादाद बढ़ेगी। मगर इज़ान मोहतरम, अगर आप देखें मुसलमानों के एतबार से अगर कोई मरकज़ है तो वो है काबा। मुसलमानों का मरकज़ बताएं, हज वाजिब है, हर मुसलमान जाता है, चाहे किसी फ़िरक़े का हो, हर मुसलमान जाता है। मगर करबला में जो लोग जमा हो रहे हैं, करबला में जो लोग जमा हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान तो नहीं है,
کربلا میں جو لوگ جمع ہو رہے ہیں وہ صرف مسلمان تو نہیں ہے، یعنی کعبے میں جو جمع ہو رہے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں، مگر در حسین پر جو جمع ہو رہے ہیں وہ ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہر مذہب و ملت کے آدمی ہے۔ یہ ثابت کر رہا ہے کہ حسین کی قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی بلکہ انسانیت کے لیے تھی۔ اور یہی سبب ہے کہ اتنی لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں لوگ در حسین پر جمع ہو رہے ہیں۔ کیونکہ عزیزان ایمان، یہ ذات حسین تھا جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر کے اس دین اسلام کو قیامت تک کے لیے بقا دے دی۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جس نے جتنا اجر رسالت ادا کیا اس کا اتنا مقام بڑھتا چلا گیا۔ اسی لیے کوئی 9ویں درجے پر تھا، کوئی 10ویں درجے پہ آیا تو ابو ذر ہو گیا، پھر سلمان آئے، سلمان و منی علی بیت ہو گئے، اور اس کے بعد کا مقام ان لوگوں کا ہے جن کو آپ کا اور ہمارا وقت کا امام سلام کرتا ہے۔ مگر ہاں، امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، اہل بیت کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ در جس پہ رسول سلام کیا کرتے تھے اس پہ لکڑیاں جمع کی گئے، دروازہ جلا دیا گیا، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، حسین کو نانا کا روزہ چھوڑنا پڑا، ماں کی لہر سے رخصت ہوئے کربلا آ گئے۔ ہاں عزیزان ایمان، بڑی مصیبتیں تھیں، مگر عزیزوں آج کی یہ مجلس یہاں کی وداعی مجلس ہے۔ ہاں عزیزوں، مجھے کربلا میں وہ آخری منظر بھی یاد آ رہا ہے جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں نا، بیمار کربلا کے پاس آئے، غش سے چوکا اٹھایا، کہا بیٹا سید سجاد، چند وصیتیں کی ہیں امام نے، کہا بیٹا سجاد جب وطن لوٹ کے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اس بے کسی کے عالم میں، اس غربت کے عالم میں آقا آپ سب کو سلام کہہ رہا ہے۔ کہنا بیٹا ان سے کہنا کہ جب کبھی کسی غریب کا ذکر سنے تو میری غربت کو یاد کرنا، ان سے کہنا میں نے اس وقت بہت یاد کیا جب میں اصغر کے لیے سوال آپ کر رہا تھا، جب کبھی پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ ہاں عزیزوں، وہ معرکہ بھی آیا کہ اس کے بعد حسین شہید کر دیے گئے۔ عزیزوں، کربلا کا یہ معرکہ ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مدینے سے شروع ہوا اور عصر عاشور تک تھا، جس کی قیادت امام حسین کر رہے تھے۔ اب جو شام غریبہ سے قافلہ چلا ہے نا اور واپسی مدینے تک، وہ بی بی زینب اور سید سجاد، عزیزو یہ قافلہ جو چلا ہے نا اور کوفہ و شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا زندہ میں پہنچا۔ عزیزو وہ موقع بھی آیا جب رہائی کا حکم ملا۔ عزیزو رہائی کا حکم ملنا تھا، سید سجاد بی بی زینب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم کو رہائی مل گئی ہے، کیا وطن جانا اجرکم علی الحسین، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بی بی زینب کہتی ہیں اے لال ہم ضرور جائیں گے، لیکن یہ بہن اپنے بھائی کو جی بھر کے رو نہ سکی، یہ بیویاں اپنے وارثوں پہ گریہ نہ کر سکی۔ اسے کہنا ایک حجرہ ہمیں دلا دے، ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو جب کسی بیوی نے رونا چاہا تو پشت پہ تازیانے تھے، ارے جب کبھی کوئی بچہ رونا چاہا تو تماچے تھے۔ حجرہ ملا اور یہ بنیاد رکھی ہے بی بی زینب نے مجلسوں کی۔ کیا طریقہ تھا؟ کہا ہمارے جو تبرکات تھے ان سے کہنا وہ تبرکات بھی لا کے دے دے۔ عزیزوں، اور وہاں شام کی عورتیں بھی جمع ہوئی، اب ایک ایک کر کے تبرکات آتے ہیں۔ کیا تبرکات تھے؟
قاسم کا سر آیا، ام فروا نے لے لیا، علی اکبر کا سر کو ام لیلا نے لے لیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے لے لیا، ایک جلا ہوا جھولا آیا۔ آج ایک ایک کر کے تبرکات آتے رہے۔ آج آپ کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 سر ایسے بھی رکھے ہیں جن کا لینے والا کوئی نہیں، تو بڑی حسرت سے کہا کیا ان سر کو ہم لے لیں؟ ارے زینب تڑپ گئی، ارے یہ میرے آن و محمد ہے، زینب نے بھائی پہ قربان۔ ارے ذیل عزا، یہ لٹا ہوا قافلہ اب جب یہ چلا ہے نا تو پھر کربلا کی جانب سے چلا ہے، اب جب یہ شام سے چلا ہے نا، جیسے ہی زندہ کے قریب آیا، اضطراب کے عالم میں بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا لیا، سکینہ کی لہت پہ آئی، کہنے لگی ہے بیٹی تمہیں بڑی چاہت تھی وطن جانے کی، قافلہ وطن جا رہا ہے۔ پھر شام کی عورتوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے بیویوں، اگر ممکن ہو جب کبھی اس لحد پہ آنا۔ بس سکینہ بہت پیاسی تھی، آنکھوں سے آنسو کا نظرانہ، سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، اگر ممکن ہو ایک دیا جلا جانا۔ ہائے لہذا اب یہ لٹا ہوا قافلہ 40 کے لیے کربلا پہنچا ہے۔ زینب نے دیکھا 11 محرم کا منظر یاد آیا، جب یہ قافلہ چلا تھا، بے سر لاشیں تھے، بے کفن لاشیں تھے، آج تربت ہے۔ بی بی زینب نے عجب بیان کیے ہیں، قید سے چھٹ کے آئی ہے زینب، اور صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب، قبر شیخی بنائی ہے زینب، کچھ یتیموں کو لائی ہے زینب، ارے شام تک ننگے سر گئی زینب، کیوں نہ پہلے ہی بن گئی۔ 3 دن شہیدوں کا ماتم ہوا، بس میں نے آخری فکرے اور اپنی اس عبادت کو مکمل کیا۔ عزیزو اب یہ قافلہ 3 دن تک گریہ و ماتم میں رہا، اب اس کے بعد یہ مدینے کی جانب آیا۔ جب مدینے کی سرحد آئی نا، مدینے کی سرحد آئی تو ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا ہے، کیا بیان کیا ہے، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، کیونکہ جب ہم چلے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا، ارے اب ہم جب پلٹے ہیں گودیاں اجڑ چکی ہیں، کوئی وارث نہیں ہے۔ ذیل عزا اب یہ لٹا ہوا قافلہ روضہ رسول پہ آیا، ایک ایک بی بی آتی ہے حجرے میں چلی جاتی ہے، پھر بی بی آتی ہے حجرے پہ چلی جاتی ہے، سب سے آخر میں نا بی بی زینب آئیں، آنے کے بعد نانا کی لحد کے قریب پہنچی، ہاتھ رکھا، کہا السلام علیکہ یا جدو، یا رسول اللہ، زینب آئی ہے۔ پھر وہ بہن تھے، اے نانا تیرے حسین 2-3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، اے نانا جس شہر کی میں شہزادی تھی وہاں بے ردا پھر اجرکم الحسین۔ ہاں یہ بیان کرتے کرتے بی بی زینب کہتی ہے اے نانا اگر نامحرم کا مجمع نہ ہوتا تو زینب اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی۔ غرض ذیل عزا یہ روضہ رسول پہ ماتم کرنے کے بعد اب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ ماں کی لحد پہ آیا ہے۔ اولاد والوں تصور شرط ہے، ماں بیٹی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، ارے بیٹی کسی سے کوئی بات شیئر کرے نہ کرے، کسی سے کوئی بات شیئر کرے نہ کرے، لیکن ماں سے ہر بات کرتی ہے، چاہے بچی چھوٹی ہو چاہے بیٹی بڑی ہو، مگر ماں سے ہر ناز و نیاز کی بات کرتی ہے، ہر طرح کی بات کرتی ہے۔ اب زینب اپنی ماں کی لحد پہ آئی ہے، اور عزیزو
जब कहीं का सफर से आता है तो फिर दास्तान रहती है। अरे बेटी माँ को सुनाती है, अरे ज़ैनब कब्र पे आई है, ए अम्मा ज़ैनब आई है, ए अम्मा कासिम पामाल हो गए, ए अम्मा अली अकबर के सीने पे बर्छी लगी, ए अम्मा अब्बास के बाजू कत्ल हो गए, ए अम्मा अली असगर का गला चित गया, ए अम्मा अगर यहाँ नाम रमो का मजमा ना होता तो अपने बाजुओं के रिसवा के निशान दिखाती। बस अजीजों आखिरी फिक्र आप बीबी ज़ैनब कहती है, ए अम्मा मैं सफर से आई हूँ, लुट के आई हूँ, मगर अम्मा सौगात लाई हूँ। अगर मुमकिन होता तो ज़ैनब सौगात में अपनी पुष्ट दिखाती जिसमें ताजियानों का निशान है। बस ये कहकर ज़ैनब ने एक कुर्ता निकाला जो खूब भरा हुआ था। ए अम्मा ये तेरे हुसैन का कुर्ता है, इसमें तीरों के निशान है, इसमें तलवारों के निशान है, इसमें पत्थर के निशान है। ए अम्मा बहन देख रही थी, मैं फरियाद कर रही थी, ए बिसरे साथ तू देख रहा है मेरा भाई, अरे इसको माने चक्कियां पीस कर पाला। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल मज़ीद बारे इलाहा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस अज़ाए खलील को कबूल फरमा, हमको तौफीक दे कि हम इस तरह ज़िंदगी गुजारें कि हमारे इमाम ज़माना हमसे राज़ी हो जाए। बारे इलाहा जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की सलामती हो, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्जदार है उनको कर्ज से नजात दे, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा, जो बीमार है उनको बीमारी करबला के सदक़े में शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके अंसार में शुमार। अलविदाई हो गई, अंदर अलविदाई हो गई पहले